नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने कथना अनुसार आपसे कहे थे कि जैसे ही कक्षा 12 का फिजिक्स क्लास में ख़त्म हो जाएगा, वैसे जो चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम YouTube पे करा देंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि पहले चैप्टर क्लास में ख़त्म हो गया है और क्लास खत्म होने के बाद से आज यूट्यूब पे ये उस चैप्टर जो खत्म हुआ है उस चैप्टर का न्यूमेरिकल कराने के लिए मैं बात किया था। तो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लेके आपके सामने उपस्थित है और आइए इसे हम आज शुरुआत करते हैं और आपके साथ इसको आगाज करते हुए लेके आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़ेंगे और जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। आइए इस चैप्टर की सवाल की पहले सवाल पे नजर डालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आइए बाबू देखते हैं। क्वेश्चन कर बाबू कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। यदि अल्फा कण पे कितना आवेश होगा? अल्फा कण पे कितना आवेश होगा? बेटा देखिए, ये तो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। तो बाबू कह रहा है कि अल्फा कण पे कितना आवेश होगा। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, परंतु क्वेश्चन में ये कहा है संकेत में कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बाबू ये क्वेश्चन है। आइए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन था, परंतु मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले नहीं बेटा, सॉल्व क्या लिखेंगे बेटा? सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद हम देखेंगे बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है, तो अल्फा पर कितना आवेश होगा? कितना आवेश होगा? आवेश होगा यानी आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? आवेश। तो आपको क्लास में हमने पढ़ाया था तो बताया था कि आवेश ये पूछ रहा है और आवेश को हम बताए थे कि क्यू से व्यक्त करते हैं, यानी यही हमसे पूछ रहा है। ये क्यू पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है बेटा? क्यू पूछ रहा है। और आपको हमने बताया था कि देखिए क्वेश्चन में कहा था कि इलेक्ट्रॉन भी दिया है और आवेश भी दिया है। तो मैंने जब क्वेश्चन कराया था, जब सूत्रों का डेरिवेशन करा रहा था, तो उसने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन भी दे और आवेश भी दे, तो इस कंडीशन में आप पहले एक बार चेक करिए क्या इसमें Q बराबर NE वाला जो फार्मूला मैं आपको पढ़ाया था कि Q बराबर N × E वाला फार्मूला को जो हमने पढ़ाया था, क्या इसमें लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम इसको चेक करते बताया था। तो आइए इसको चेक करते हैं कि क्या इस फार्मूला से क्वेश्चन बनाया जा सकता है या नहीं। बनाया जा सकता है कि नहीं। आइए चेक करते बाबू। तो हमसे पूछ रहा है क्या? आवेश। और आवेश पूछ रहा है तो जानते हैं कि आवेश का सूत्र हम आपको पढ़ाए हैं कि आवेश को Q बराबर लिखते हैं, Q से लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। और Q बराबर NE होता है, N × E होता है। तो बाबू Q ही पूछ रहा है तो Q को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब बराबर N की वैल्यू, तो इसमें देखिएगा संकेत में कह दिया कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। इस कंडीशन में N की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। × E की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, E की वैल्यू पढ़ाया था 1.6 × 10⁻19 पढ़ाया था। तो E की वैल्यू लिखेंगे बेटा कि 1.6 × 10⁻19 पढ़ा। कोई दिक्कत है? नहीं। आप समझिए बाबू कि Q की वैल्यू जब बात करेंगे तो Q की वैल्यू, अब गुणा करने का तरीका सीखते हैं बाबू। अब समझिए हमारी बातों को कि यहाँ पे देखिए बेटा, यह 1.6 है। 1 क्या बाबू? 6 है। 1.6 है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ 1.6 है तो 2 मिनट के लिए मतलब कुछ सेकंड के लिए भूल जाइए कि ये पॉइंट है। तो अगर पॉइंट को अगर 2 मिनट के लिए हटा दे बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप जानते हैं कि 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 होगा कि नहीं? परंतु बाबू 32 तो हो जाता, परंतु यहाँ पे जब कब होता कि जब यहाँ पे 16 होता, परंतु यहाँ पर 16 थोड़े ना बाबू। यहाँ तो भाई 1.6 है ना, 16 थोड़े है बाबू। हम तो माने थे कि ये पॉइंट को हटा के मान लिए थे क्या था कि ये 16 है, परंतु हमने मान लिया था यहाँ पॉइंट को हटा के 16 है, परंतु ये भाई 16 थोड़े है, 1.6 है ना। तो बाबू क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा? इससे गुणा करेंगे तो 1.6 से गुणा करेंगे कितना होगा? हो जाएगा बाबू कि यहाँ पे 16 दूनी 32 और कितने अंक के बाद 16 बाबू? कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद 16 था, 1 अंक के बाद 16 लग जाएगा। × क्या हो जाएगा कि ये ऐसे उतर जाएगा कि 10⁻19 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता? पढ़ाया था बाबू, एसआई मात्रक कूलम्ब पढ़ाया था हमने। आवेश का एसआई मात्रक क्या पढ़ाया था? कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा कि 3.2 × 10⁻⁻ का 19 कूलम्ब हो जाएगा। और यही के बाबू आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या बाबू? आपका आंसर हो जाएगा। आइए, ये तो था पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बाबू 2 मिनट का समय दीजिए, जिससे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक चालक पर चलिए अब वो देखते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन को देखा, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है? कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है बाबू? देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा बेटा क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन अगर बढ़िया से तोड़ना मोड़ना आप जान जाते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहे बाबू कि एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है। तो इस पर समान अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। मैं बता था कि जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या पूछ रहा बेटा? एन पूछ रहा है। क्लास में मैं बता था कि जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा? एन की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बेटा क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे बेटा सॉल्व सॉल्व। और सॉल्व देंगे तो आप जानते हैं कि 1.0 कूलम है। तो मैं बताया था कि जब लास्ट में कूलम लगे तो कूलम किसका मात्रक है बेटा? SI मात्रक। किसका है बेटा? SI मात्रक। किसका है? आवेश का। यानी किसका वैल्यू दिया बेटा? Q की वैल्यू दिया। कितना बेटा? Q, यानी आवेश का वैल्यू दिया। किसका दिया बेटा? आवेश। मैं बताया था क्लास में आवेश, और आवेश की वैल्यू यानी आवेश Q की वैल्यू दिया है। कितना दिया बेटा? कि 1.0, और कूलम को C से व्यक्त करते हैं। क्लास में बताए थे जैसे बताता है C से। मतलब देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो बाबू, अगर कोई संख्या वाले ऐसा दिया हो कि 0.6.0 दिया हो, तो अगर या ऐसे दिया हो कि 5.0 दिया हो, यानी संख्या हो उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद क्या हो? 0 है, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता। इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है। आप डायरेक्ट इसको 0.6.0 था तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5.0 था तो डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ पे आवेश की बात किया जाए तो आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगा? आवेश Q का वैल्यू क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट 1.0 C है, मतलब कूलम है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बेटा 1 कूलम। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 कूलम। कोई दिक्कत है नहीं। आप समझने का प्रयास करिए। कह रहा है तो इस पे समान अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है? यानी N की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें कितना पूछ रहा है बेटा? N। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इसको N से व्यक्त करते हैं, यही पूछ रहा है हमसे। तो आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ Q दिया है, N पूछ रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला आपको पढ़ाया है कि आवेश Q बराबर आपको फार्मूला पढ़ा है कि N इंटू E पढ़ा है बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए ये Q जो है, आवेश को अगर लिखिए तो आवेश लिखिए, या तो Q लिखिए, बात एक ही है। इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आवेश के मतलब Q की वैल्यू कितना दिया? Q की वैल्यू कितना दिया बेटा? Q की वैल्यू कितना दिया? 1 कूलम। तो जहाँ पे आवेश दिया लिखते हैं 1 और बराबर N की वैल्यू पूछ रहा है, तो N को ऐसे ही छोड़ दीजिए। I इंटू E की वैल्यू आपको पता है कि E की वैल्यू हमने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जहां पे देखा बेटा कि ये क्या है कि जहां पे E दिया है क्या लिख सकते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19। तो इस बाबू अब देखिए यहाँ पे देखेंगे बाबू कि यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 है। यहाँ क्या है? n के साथ गुणा में है। तो बाबू जब इधर संख्या कोई गुणा में होता है ना, तो बराबर के जब इधर भेजते हैं तो वो होता है बटा में। जब यहाँ इधर देखिए बेटा यहाँ n है, यहाँ पे गुणा में क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 है, यहाँ गुणा में है। तो बाबू बराबर के इधर कोई संख्या गुणा में होता है तो इस संख्या को जब बराबर के इधर लाते हैं तो इधर का संख्या गुणा में होता है, क्या हो जाता है? बटा में। तो हो जाएगा कि 1 तो था, 1 तो पहले से था बाबू, और बटा में कौन हो जाएगा कि 1.6 इंटू 10⁻19 बराबर n हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए बाबू नीचे से यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा बेटा? 10 लगता है। आपको पता है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ से 1 है तो बाबू 1 है तो 1 I2। आपको पता है कि जब ऊपर नीचे से एक अंक के बाद एक अंक से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा? 1 0 बढ़ता है या 10 से गुणा हो जाता है। या तो आप 10 से गुणा कर दीजिए ऊपर, या 1 0 क्या होता है? उसमें बढ़ जाता है। तो हम इसे मान लेते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। आप समझिए कि नीचे क्या हो रहा है बेटा कि 1 मतलब कितना हो रहा है
कितना रहेगा 16 हो जाएगा नीचे, आई इंटू क्या होगा 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा। अब समझिए बाबू 10 का गुणा जब इधर होगा, एक में जब 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 10 अब बटा हो जाएगा कि 16 और गुणा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 19। कोई दिक्कत है बाबू नहीं। अब देखिए बाबू कि इधर बच गया है n। अब देखिए बाबू 2 से घटाएंगे, हाँ 2 से घटाएंगे, 2 से 2 बचे 10 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे 2 बटे 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब समझने का प्रयास करेगा, इसको समझने का प्रयास करिए बाबू। यहाँ बचा है, ऊपर क्या बचा है 5 बचा है, नीचे बचा है 8। कोई दिक्कत है बाबू, ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 8। अब देखिए इधर जो संख्या है, इधर देखिए बेटा, इधर जो है इधर इधर इसको समझिए, इसको समझिए बाबू। जब इधर कोई संख्या अगर नीचे हर में कोई संख्या क्या है, हर में, जब हर में कोई संख्या अगर कोई घात जो होती है प्लस में होती है, तो जब इसको ऊपर भेजते हैं, अंश में भेजते हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, घात का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी नीचे अगर प्लस में होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या नीचे अगर माइनस में होगा तो ऊपर जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि 10 था और यहाँ पर गुणा था, तो यहाँ पर नीचे गुणा था तो ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो रहा कि 10 के पावर 19 अब बटा 8 इक्वल टू n हो जाएगा। बाबू जगह नहीं है, जगह नहीं है, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा आप इधर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जगह यहाँ नहीं है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन को। क्या दिया बाबू, यहाँ दिया है 5 आई इंटू क्या हुआ है 5 अब बटा 5 बटा 8 इंटू 10 टू पावर 10 उसको गुणा ऊपर हुआ है, समझ आता है बाबू किसका गुणा ऊपर हुआ है कि 5 इंटू 10 की पावर 19 बटा n बटा 8 बराबर n बचा है, बराबर n। अब समझिए बाबू, यहाँ से समझिए बाबू, यहाँ पे इसको 5 से भाग करते हैं। जब 8 से भाग करेंगे 5 में तो इसको भाग करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ भाग करेंगे तो 5 में, जब 5 में ये 5 में 8 से भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लाएंगे, जीरो लगा पॉइंट लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और 50 हो जाएगा तो 8 पढ़ा पड़ेगा, 8 छक्के 48, 6 बार में कटेगा, यानी बचा 2, 48 कटा है 50 था, 2 बचा है, तो 2 बचा है बाबू, तो 2 बचा है तो फिर जोड़ लगा तो 20 रहेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा 4, तो फिर जोड़ लगा तो 8 पचे 40, यानी कितने बार में कटेगा कि 0.625 इंटू 10 टू पावर 19 बराबर n हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, n हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करिए बाबू, अब समझने का प्रयास करिएगा कि फिजिक्स का नियम कहता है कि फिजिक्स में हमेशा जो दशमलव लगता है आगे से एक अंक के बाद दशमलव लगता है, आगे से एक अंक के बाद दशमलव लगता है। तो अब समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि 0 इसको एक अंक के बाद दशमलव लगता है, आगे से फिजिक्स का नियम कहता है आगे से एक अंक के बाद दशमलव लगता है। तो अब क्या होगा बाबू कि इसको कैसे लगाएंगे, अब आगे कैसे दशमलव जाएगा सीखिए इसको। तो क्या दिया पहले सीखिए कैसे कि 0.625 आई इंटू, अब जो 19 दिया है बाबू, जो 10 के पावर 19 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10 टू पावर 18 लिख सकता है कि नहीं, लिख सकता है कि नहीं बाबू, देखिएगा क्योंकि अब जानते हैं कि इसका पावर 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है और इसका पावर कितना है 18 है, गुणा करेंगे तो फिर घात जुड़ेगा, तो 18 एक इसका पावर जुड़ेगा कितना 19 बन जाएगा, फिर बन जाएगा नहीं। अब समझ बाबू, इस 10 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से 10 से जब गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये 10 से जब इसमें गुणा होगा तो होगा 6, अब इसका इधर से गुणा करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 बराबर n इधर चल रहा है बाबू n, और तो n बराबर वैल्यू क्या हो रहा है कि 6 इंटू 25 6 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 और न्यूटन n की वैल्यू पूछा था तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा। यही क्या आपको आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या आपका बाबू आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बाबू ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 2.4 गुणे 10 टू पावर 2.4 10 की पावर 18 कूलम हो गया। देखिए बाबू अभी हमने दूसरा क्वेश्चन किया, अब आ गए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहे बाबू कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम धन आवेश है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। अधिकता है और कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी की बात करना है, यानी इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया है बाबू। देखिए पहली कंडीशन कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ये पूछ रहा बाबू। तो आइए वो जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले लिखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन देखिए तो एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको लैंग्वेज समझ में आएगा, फिर तोड़ने की और मोड़ने की क्षमता होगी, लैंग्वेज को तोड़ने मोड़ने की क्षमता आपके अंदर प्रकट होगी। तो आइए देखते हैं फिर एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक चालक पर
2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम धन आवेश है, तो बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। साथ देखिए बेटा कि हमें बताया है कि एक चालक में, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कि कह रहा है कि इस चालक में 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम है। कूलाम लगा है बाबू, कूलाम लगा है, तो कूलाम लगा है तो आप किसकी वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया बेटा, किसकी वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया। मैं बताया था कि लास्ट में क्या लगा, कूलाम लगे, यानी आवेश की वैल्यू दिया है। क्या दिया बेटा, आवेश की वैल्यू दिया है। तो हम बताए थे आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए बेटा सॉल्व, क्या लिखिए बेटा सॉल्व। और सॉल्व में लिखने से पहले क्या करिएगा कि आप जानते हैं कि आवेश की वैल्यू दिया है। क्या दिया बेटा, आवेश की वैल्यू, आवेश। और आवेश की वैल्यू, आवेश मतलब क्यू की वैल्यू दिया है। और कितना दिया है क्यू की वैल्यू बाबू, आवेश की वैल्यू नहीं, क्यू की वैल्यू कितना दिया है कि 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम दिया है। कूलाम को हम सी से व्यक्त करते हैं। फिर कह रहे बाबू कि एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू बताना है, साथ में बताना कि अधिकता है कि कमी है, अधिकता है कि कमी है। तो क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, एन का मान पूछ रहा है हमसे, एन की मान। फिर देखिए बाबू हमारे पास क्यू दिया है, एन पूछ रहा है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ाया है कि जब भी ऐसी फॉर्मेट आए तो सूत्र पढ़ाया है कि आवेश क्यू बराबर, सूत्र आपको पढ़ा है कि एन इंटू ई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बाबू। इस सूत्र का फिर इसमें प्रयोग कर देंगे, इस सूत्र में फिर हम प्रयोग कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आवेश दिया है और यहाँ पे ई की वैल्यू हमको मालूम है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। तो आइए फिर इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल करते हैं। देखिए बेटा क्या दिया है कि आवेश, तो फिर लिखा बेटा कि अब लिखेंगे कि आवेश क्यू बराबर, सूत्र हमारे पास क्या होता है बेटा, एन इंटू ई होता है। आवेश की वैल्यू कितना दिया है, 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम दिया है। तो क्यू की जगह पर क्यू की वैल्यू दिया है ना, क्यू की वैल्यू कितना दिया है कि 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18, तो जहां पर क्यू दिया वहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। नहीं बेटा कि 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 और बराबर एन ही निकालना है, इंटू ई की वैल्यू कितना होता है। तो अभी आपको बताया है कि ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम होता है। हम आपको पढ़ा है। तो जहां पे ई दिया है, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम को 19 से रखिए। ऐसे आप देखिए बाबू कि बाबू देखिएगा कि ये 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 है, तो इसको ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए मैं अभी बताया है कि बराबर की इधर बराबर है, ये बराबर की इधर देखिए एन दिया है और इधर गुणे में दिया है कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। ये क्या है, गुणा में है। तो जब बराबर की इधर एक गुणा में है, बराबर की इधर एक गुणा में है, तो बराबर की इधर जब भेजेंगे, तो कहा रहेगा बटा में आ जाएगा। तो हो रहा है बटा में हो रहा है कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बराबर क्या बच जाएगा, इधर एन बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा, इधर एन बच जाएगा बाबू, इधर क्या बच जाएगा, एन बच जाएगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ ऊपर देखो बाबू कि अगर कभी भी अगर ऐसा दिया हो कि 3.5 बटा 3.6 दिया हो, नहीं एक अंक के बाद यहाँ ऊपर दशमलव दिया हो और एक अंक के बाद नीचे दशमलव दिया, तो इस दशमलव से दशमलव क्या होता है, कट जाता है। क्या होता है बाबू, कट जाता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1.6 जो है नीचे एक अंक के बाद दशमलव है इधर से, और यहाँ पे देखिए 2.4 ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव होता है। दशमलव से क्या होगा बाबू, दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा बाबू कि 24 गुणे 10 के पावर माइनस का 18। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए बाबू बटा में आइए, तो क्या नीचे बेटा 16। अब देखिए बाबू यहाँ पे गुणा में क्या है बेटा, गुणा में दिया है कि 10 के पावर माइनस 19 बराबर एन दिया है। अब देखिए 4 से कटाते हैं, 4 से 4 चुके 16 और 4 6 के 24 होता है। इससे कटाएंगे तो कितना का 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 23 6 होता है। कितना होता है, 2 23 6। आप समझिए तो यहाँ ऊपर क्या बच गया, तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस का 18। अब देखिए बाबू यहाँ पे 10 के पावर 19 है, तो मैंने कहा था कि जब 10 के पावर 19 नीचे अगर हर में कोई संख्या अगर घात में होंगी, तो जब उसको घात को ऊपर भेजते हैं तो उसकी चिन्ह क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। नहीं प्लस रहेगा तो माइनस, या माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ 10 के पावर माइनस 19 प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो बेटा, यहाँ पे माइनस में, सॉरी यहाँ पे 10 के पावर माइनस 19 क्या है, माइनस में है, तो ऊपर जाके क्या हो बेटा, प्लस में। तो हो जाएगा कि 10 के पावर प्लस 19। अब बेटा नीचे क्या बचा है, केवल 2 बचा है, बराबर क्या इधर बचेगा n। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि 3 है तो 3 इंटू यहाँ पे 10 के पावर माइनस 18, यहाँ 10 के पावर
प्लस 19। जब प्लस एक जगह प्लस संख्या हो दूसरी जगह क्या होता है माइनस होता है, तो इस कंडीशन में गुणा करते हैं तो घात क्या होता है आपस में घटता है, यानी बड़े एफिशिएंसी में से छोटे एफिशिएंसी को घटाइए तो 10 के पावर माइनस 19 में से 10 के पावर 18 जाएगा तो क्या होगा केवल 10 बचेगा, 10 के पावर 1 बचेगा और 10 के पावर 1 को हम लिखते नहीं केवल 10 भी लिखेंगे, 10 के पावर 1 ही माना जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा कि 2 बराबर n हो जाएगा, 2 से घटाएंगे 2 से 2 बचे 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 3 इधर बचेगा 3 गुणे 1 बटा कितना मतलब 5 बनेगा तो बनेगा 5 बराबर n हो जाएगा। जगह नहीं बाबू इधर देखिएगा, जगह यहाँ नहीं है यहाँ देख लेगा तो हो जाएगा कि 3 गुणे दिया है कि 3 गुणे 5 अब बराबर n दिया है, तो गुणा करें 3 5 15 कितना रहेगा 15 बराबर n, तो n बराबर कितना रहेगा 15 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 15 तो हमने निकाल दिया, यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। परंतु बाबू देखिए इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया, मैं कहा था क्वेश्चन में पढ़ा था तो उसमें कहा था क्वेश्चन में क्वेश्चन किया है कि देखिए कहा था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, ये पूछा था अधिकता और कमी, तो n का मान तो पूछा भी था, n का मान तो पूछा था परंतु साथ में पूछ रहा है कि अधिकता होगी कि कमी होगी, अधिकता होगी कि कमी होगी, अधिकता होगी कि कमी होगी। तो बाबू जब यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन में प्लस चार्ज होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है प्लस चार्ज होता है, उस कंडीशन में मैं पढ़ाया था थ्योरी में कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सी चार्ज उत्पन्न होता है प्लस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस कंडीशन में कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है माइनस चार्ज। तो अब तो आपको क्वेश्चन का पता ही चलेगा होगा इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, यहाँ पे कौन चार्ज है इसका कोई चीज नहीं तो क्या होता है प्लस होता है, तो ये प्लस चार्ज है तो ये कौन सी प्रवृत्ति होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कमी होगी बाबू, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कमी होगी। तो आपको पता है कि जब यहाँ प्लस चार्ज है तो आपको पता है कि प्लस चार्ज तभी उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी क्या होगी कमी होगी, तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब आपसे इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया था, पहले पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कमी होगी, तो क्या होगी कमी होगी, और साथ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा 15 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत बाबू, चलिए आगे देखते हैं। ये था बेटा तीसरा क्वेश्चन, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 गुणे 10 के पावर माइनस आदेश कूलाम दिया है, कितना दिया बाबू कूलाम है। देखा बाबू क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। बार बार कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूं बार-बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्यों कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। तो देखिए बेटा फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू यानी कूलाम लगा है लास्ट में, तो किसकी वैल्यू दिया है आवेश की वैल्यू दे दिया है, क्यू की वैल्यू दे दिया है। यहाँ एन इलेक्ट्रॉन मतलब एन की मान पूछ रहा है, निकाले जाए कितने निकाले जाए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो यहाँ पे किसी वैल्यू पूछ रहा है एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू दिया है यहाँ एन पूछ रहा है तो आपको पता है कि हमको आवेश दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखिए बेटा सॉल्व, क्या लिखते हैं बेटा सॉल्व, क्या लिखते हैं बेटा सॉल्व लिखते हैं, और सॉल्व लिखते हैं। और यहाँ पे किसकी वैल्यू, किसको वैल्यू दिया बेटा हमको आवेश की वैल्यू दिया है, आवेश, और आवेश मतलब क्यू की वैल्यू क्या दिया है हमको, दिया है कितना दिया है कि 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम दिया है। कूलाम को हम सी सेलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप समझिए बाबू। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन यानी की मान हमसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है एन की मान। तो आपको मालूम है कि जब भी यहाँ पे देखिए बेटा कि फिर यहाँ की क्यू दिया है फिर यहाँ पे एन पूछ रहा है, तो आपको पता है कि आपको एक सूत्र पढ़ा है कि क्यू बराबर हम पढ़ा है कि एन इंटू ई पढ़ा है। फिर आप देखिए यहाँ एन पूछ रहा है तो यहाँ से क्यू और एन के वजह से यहाँ पे से क्यू और ई की सहायता से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। लेकिन बेटा क्यू की वैल्यू कितना दिया है कि हमारा कि आप 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 बराबर यहाँ पे यन इंटू ई की वैल्यू कितना दिया, आपको पता है कि एक ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए बाबू इधर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 इधर बराबर में क्या है, इधर बराबर में गुणा में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा बटा में। तो हो जाएगा ये पहले से था कि 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19
अब बटा में कौन आ जाएगा बेटा कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 अब बराबर n हो जाएगा। आपको पता है कि देखिए नीचे भी क्या है 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर भी क्या है 10 की पावर माइनस 19 है, और दोनों क्या है सेम है, तो ये तो कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए आपको ये भी पता है कि जब यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, जब सेम दशमलव अंश और हर में रहता है सेम स्थान पे, तो उससे क्या होता है एक कट जाता है। क्या होता है जब सेम स्थान पर सेम ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव था और नीचे भी क्या था एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक दशमलव यहाँ था, एक अंक के बाद दशमलव इधर से यहाँ था, तो इस दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 4 मतलब 48/16, आइए तो कट ही गया है, तो क्या बचा है n बचा है, तो 16 से घटाएंगे 16 या 48, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा बाबू। आइए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। देखिए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 7n की पावर 14 नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आवेश की गणना कीजिए कह रहा है, फिर एक बार और पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 7n की पावर 14 नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए, यानी आवेश की गणना पूछ रहा है, आवेश की गणना, यानी आवेश की गणना का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है क्यू की वैल्यू, क्या पूछ रहा है बेटा क्यू की वैल्यू। और यहाँ पे क्या दिया है आपको पता है, जब केमिस्ट्री में आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि बाबू ये नीचे वाला जो 7 है, यानी कि नीचे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 7, ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है बेटा परमाणु क्रमांक, और ये जो n के ऊपर जो दिया है 14 ये होता है परमाणु भार। क्या होता है बेटा परमाणु भार, यानी कहना था कि परमाणु भार यानी n की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, n की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, परमाणु क्रमांक कितना दिया है 7 दिया है, कितना दिया बेटा 7। तो बेटा इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे बेटा सॉल्व, क्या लिखेंगे बेटा सॉल्व। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व में हमको n की वैल्यू दिया है, कितना दिया है n की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा आवेश यानी q की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि फिर यहाँ n दिया है q पूछ रहा है, तो आपको पता है कि n और q में रिलेशन का एक सूत्र हमको आपको पढ़ा है कि q बराबर n इंटू ई पढ़ा है। आपको पता है कि q पूछ रहा है तो q को छोड़ दीजिए, n की वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 हो जाएगा इंटू ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है, वो देख रहे कूलम्ब होता है परंतु 19 देखिए। अब देखिए कि q बराबर क्या होगा बेटा, q बराबर क्या होगा, q बराबर क्या होगा, q बराबर अब देखिए यहाँ पे देखिए गुणा कर लेते हैं, तो 7 6 के 42 के 2 हो जाएगा, हाथ से 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 कम 7 7 हासिलवा कितना हो जाएगा 4, 7 4 11, और आपको पता है कि ये दशमलव क्या है एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा इंटू 10 टू पावर क्या होगा बेटा माइनस का 19 कूलम्ब हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कूलम्ब, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपको आंसर हो जाएगा। पर 1500 इलेक्ट्रॉनों, देखो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, देखिएगा 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रवृत्ति तथा कूलम्ब में आवेश की मात्रा बताइए, आवेश की मात्रा। ये क्वेश्चन में नहीं बेटा दो, फिर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो बातें पूछा है। पहली कंडीशन है कि आप इसकी प्रवृत्ति बताना है कि आवेश की अधिकता है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, और दूसरा बताना है इसमें कि आवेश की मात्रा बताइए, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। एक तो प्रवृत्ति पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। फिर इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रवृत्ति तथा कूलम्ब में आवेश की मात्रा बताइए, मात्रा बताइए। तो मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे 1500 इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉनों दिया है, 1500 चालक में 1500 दिया है, किसकी वैल्यू दिया है n की वैल्यू दिया है। यहाँ क्या पूछ रहा है क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्यू, तो देखिए बाबू क्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या लिखेंगे बेटा सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्व।
और सॉल्व लिखने के बाद से हम सबसे पहले लिखेंगे n की वैल्यू कितना दिया है बेटा, n की वैल्यू दिया है 1500। कितना दिया है, 1500 दिया है। क्या दिया है, 1500। और हमसे पूछ रहा है आवेश की वैल्यू, यानी Q पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, Q। तो आपको पता है कि हमारे पास Q और N में एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, जिसको हमने क्या पढ़ा है कि Q बराबर हमने एक पढ़ा है कि N इंटू ई पढ़ा है, N इंटू ई। तो Q की वैल्यू हमको निकालना है, तो Q को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको बताया है। और N की वैल्यू कितना दिया है, 15 और 100। आई तो आपको पता है कि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। पढ़ा है ना बाबू, क्लास से पढ़ा है इसको, बड़ा मन से 19। आप समझिए इस बात को कि बाबू Q दिया है तो Q, आप देखिए 15 जो दिया है बाबू 1500 दिया है। क्या इसको लिख सकते हैं कि 15 गुणे 100। जहां 1500 दिया है, यहाँ पे जहां पे 1500 दिया है बाबू, क्या इस 15 को हम लिख सकते हैं कि 15 गुणे 100, 15 गुणे 100, क्योंकि 15 में हम 100 का गुणा करें तो फिर बन जाएगा 1500। जहां बाबू 1500 दिया है वहां पे हम 15 गुणे 100 लिख सकते हैं। जहां पे लिखा है 1500 वाला लिखना है 15 गुणे 100 आई इंटू क्या है बेटा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। कोई दिक्कत है नहीं। आप देखिएगा बाबू इस क्वेश्चन को कि Q है तो Q, आप देखिए ये 15 है तो 15 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, गुणे ये किसका है, ये कितना है 10 की पावर कितना बनेगा 2, क्योंकि 100 है तो 100 है, तो देखिए 100 है बाबू, तो 100 को ये क्या बनेगा 10 की पावर 2 बनेगा। क्या बनेगा 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 10 को हम 100 को लिखते हैं 10 गुणे 10, क्योंकि 10 में 10 से बनेगा 100 बनेगा। यानी 10 कितने बना 2 बार लिखते हैं 10 की पावर 2, यानी कितना जीरो है 2 बार 10 की पावर 2। कोई दिक्कत है नहीं। इसमें 100 का लिखता है 10 की पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। आप देखिए बाबू कभी भी न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं तो ये संख्या वाले, ये वाला संख्या जो है इसको एक पास कर लेते हैं और घात वाले संख्या को एक पास कर लेते हैं। क्या हो जाएगा कि Q बराबर 15 गुणे 1.6 गुणे आपको पता है कि 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। अब इसको हल करेंगे तो Q बराबर आपको पता है कि आप देखिए इसको गुणा करते हैं तो 15 में 6 का गुणा करते हैं, 15 छके 90 होता है, 90 का हो जाएगा 0, 90 का हो जाएगा 0। आप जानते हैं कि 15 एकम 15, अब 15 9 कितना होता है 15 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। और आपको पता है कि हो जाएगा 24। आपको पता है कि एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे लग जाएगा एक अंक के दशमलव, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। आई इंटू क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि यहाँ पे 10 के पावर 2 प्लस में है, यहाँ 10 के पावर माइनस 19 है। तो जब एक घात प्लस में हो दूसरा घात माइनस में है तो इस कंडीशन में घात जब गुणा करते हैं तो घात क्या होता है आपस में घट जाता है। तो क्या होगा कि अब देखिएगा तो यहाँ पे से छोटा में से 19 से मतलब 2 10 के पावर 2 में से 10 के पावर 19 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 10 के पावर 19 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा कि 10 के पावर 17 बटेगा। परंतु हमने अधिक में से घटाया है, अधिक वाले वैल्यू में से, तो अधिक का चिन्ह क्या था माइनस, तो हो जाएगा माइनस। आप जानते हैं अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पे 5.0 दिया हो तो अगर संख्या के बाद यहाँ पॉइंट और फिर 0 होते इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसको डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम 5 लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे 24 के बाद पॉइंट इंटू 0 है जैसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं बेटा हम कि 24 गुणे 10 के पावर क्या होगा बाबू 10 के पावर माइनस का 17। और आवेश का मात्रा कुलाम होता है तो हो जाएगा C। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा कुलाम C। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। परंतु एक आंसर आपने बताया, इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी प्रवृत्ति बताइए, इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी। तो आप देखिए क्वेश्चन में पहले देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, जब कमी होती है तो कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है बेटा प्लस चार्ज, परंतु जब अधिकता होता है तो कौन सा चार्ज माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज। तो अब तो आप क्वेश्चन को ऐसे समझ गए होंगे। तो इसकी वजह से अधिकता है तो कौन सी प्रवृत्ति होगी इसका, ये होगा ऋणात्मक प्रवृत्ति। कौन सा बेटा ऋणात्मक प्रवृत्ति होगा, कौन सा बेटा ऋणात्मक प्रवृत्ति, कौन सा होगा ऋणात्मक प्रवृत्ति। अब देखिए चलते बस यही तक रोक रहे हैं, ठीक है बाबू।